शॉट्स ले रहे हैं, बाद आई लाइक द कॉन्सेप्ट। ये जो है ये इस पर मेनू फटा हुआ है और ये खाने के बाद चेंज हो जाता है। दिस इज़ अ नाइस थिंग। What is up everybody? This is उज्ज्वल और वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं साउथ इंडिया का ट्रिप, जिसमें मुन्नार, कोची, थक्केड़ी जैसे अलग अलग लोकेशंस होंगे। यहाँ से हम बस पकड़ के सबसे पहले जाने वाले हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर जाने के बाद हमारा फ्लाइट है कल सुबह 1 बजे का। बस आ चुका है एंड They call me crazy cause I'm facing all my giants. They try to scare me into thinking I can fight it. They tell me I should never even think of trying. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. तो अब हम जा रहे हैं बाहर कोई ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वेनिस इन नाम का कोई होटल है। दीदी 3 गलियारों से दीदी का 4 साल का रिश्ता है। 4 साल इंजीनियरिंग दीदी ने भुवनेश्वर में किया है, तो इसके लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे आप? काफ़ी यादें हैं। इट्स नाइस टू बी बैक हियर। ये जिस होटल में अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे, आई थिंक मिनिमम लाइक 500 या 600 बार दीदी वहाँ ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी। तो लाइक यहाँ के स्टाफ भी दीदी को पहचानते हैं ना। सिर्फ बोले थे घर आ गए वापस, ऐसा लग रहा था। आफ्टर लाइक 4 years शी इज़ बैक टू दिस प्लेस। एंड इसी के साथ अभी हम लोग वॉक करते करते मेन रोड के पास आ गए हैं, और वहाँ उसके बाद हम जाएंगे ऑटो पकड़ के अपने होटल वापस। सो फाइनली आ गया चेकआउट करने का टाइम। हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाते हैं एंड वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। ऑलराइट, तो 2 गाड़ियाँ आई हैं जिसमें मैं और पापा पहले आ गए हैं, क्योंकि बड़ा कैब मिल नहीं रहा था और इसलिए 2 कैब बुक हुआ। और अब हम आ चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट में। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है, यहाँ से हम जाएंगे बैंगलोर, फिर वहाँ पे हॉल्ट है, एंड देन वहाँ पे हॉल्ट के बाद वहाँ से जाएंगे कोची। तो मम्मी और दीदी फाइनली 10-15 मिनट का वेट के बाद आ चुकी है।
तो फाइनली हम बैंगलोर के एयरपोर्ट में लैंड कर चुके हैं और अब हम आ चुके हैं ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में। यहाँ पे आईडी कार्ड दिखा के हमें कोची का फ़्लाइट के लिए वेट करना है। अच्छा, तो हम बताना चाहेंगे इस बीच हुआ क्या। हमने किया अपना थोड़ा सा क्लाइंट का काम और ये जो मैडम आपको दिख रही है ये हमें इस होटल में लेकर आई थी और इस होटल में हमने पता नहीं कोई मैदे का छिलका और ऊपर में ऑलिव डाल के 1000 दे दिया उसको। ये हमारी अमेरिका रिटर्न इनका ट्रीट था ये बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। खाना एक्चुअली हो चुका है। एक्चुअली क्लाइंट पे काम चल रहा था तो उस वजह से मैंने खाने का वो व्लॉग में डाला नहीं। वैसे कुछ खास था नहीं बट पेट भर गया चलने लायक। प्लीज, बहुत ये- खास था, कुछ खास नहीं एक था। ब्रांड लग जाए ना तो खाना अपने आप खास हो जाता है। ऑलराइट, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुझे मिला एक गाइडिंग रोबोट जो यहाँ के शॉप्स, रेस्टोरेंट और अलग अलग चीज़ों पे आपको गाइड कर सकता है। तो ये हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके बारे में। हाँ, it's a Wi-Fi problem, sir. It's a Wi-Fi. Wi-Fi issue, sir. Can I ask him some questions? No, only guiding only. One eternity later. Regarding. Welcome to Kentagata International Airport. How may I help you today? Can I tell him the flight name and everything? No, only for shopping and restaurants only. Like food. Say the name. So we can place order here? No. Alright, good for a prototype right now. But it will become surely useful in the future. Choose the appropriate option. Follow me to Fab India. Alright, we'll tell the name of the shop and it will take me there. Alright, this is something great. Please try again. तो ये बेसिकली एक फैब इंडिया नाम का शॉप है जहाँ पे लेके जा रहा है और ये खुद ही लेके जाता है। Please आपको try follow करना again. है। Alright, Have so a आप देख nice सकते हो day. this is a फैब इंडिया शॉप है। इसको फैब इंडिया फीड हुआ था और ये फैब इंडिया के पास लेके आता है। दिस इज़ अ नाइस रोबोट। ऑलराइट, रोबोट में ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं था। यहाँ पे डमरू बजाया जा रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों, बट उस पर आप जो भी शॉप का नाम फीड करोगे वो उस शॉप में ले जाके तुमको छोड़ देता है। तो बेसिकली यही है उस पूरा रोबोट का कॉन्सेप्ट। यार ये मूर्ति अच्छा लग रहा है ना। मैं लेके कैसे जाएंगे फ्लाइट में, तो वजन ज़्यादा अलाउड होता नहीं है। ध्यान से देखिए, इन्हें पेस्ट्री खानी है। पिज़्ज़ा खाया और क्या तो वो आलू टिक्की को कोई और नाम लेके उसको बना के खाया। अब इनको पेस्ट्री खानी है। लाइक यार ब्लॉग में जाना चाहिए ना, टेस्टी लगता है यार ये। जल्दी ऑर्डर देना। आ रहा है। आराम से कोई बात नहीं। चीट डाइट, पिज़्ज़ा, आलू टिक्की और पेस्ट्री और कैपेचिनो, चीट डाइट चल रहा है। क्या ये अब आया। ओ ये ये होती है रईस कॉफ़ी पीने से हजम नहीं होता बट ठीक है। लो आ जाओ। ये देखिए जंप चीट डाइट। दिस इस लड़की का cheat diet है। मेरे को बहुत टाइम से खिलाना था तुम लोगों को। Come on. इसी जगह पे हमारा फ्लाइट आने वाला है तो हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ के आसपास का जो दुकान में सबका चीज़ एक करके ट्राई मारेगी, हर जगह ट्राई मारेगी। Amazing. अमेजिंग। ऑडियंस को लालच लग रहा होगा लेकिन बता दें रियलिटी कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ नहीं। टाइम टू बोर्ड ऑन कोचीज फ्लाइट।
कृपया हेलो 60 मैगजीन में हमारा नाम देखें या अपने ई बोर्डिंग पास से QR कोड को स्कैन करें। हमारी सेवा टेक ऑफ के बाद शुरू होगी। I heard that it is heavily raining over here. Lot of ऑलराइट, सो वी हैव लैंडेड टू कोची और अब हम कैब पकड़ के होटल जाने वाले हैं। आज रात कोची में ही जाएगा और फिर कल सुबह निकलेंगे मुन्नार के लिए। सो दिस प्लान इस काइंड ऑफ कि कोची ज़्यादा नहीं घूम रहे हैं हम, बट नियरेस्ट एयरपोर्ट क्योंकि कोची का ही था, तो मेन प्लान हमारा मुन्नार का है और ज़्यादातर मुन्नार ही घूमा जाएगा, लेकिन आज रात को कोची में स्टे है जस्ट बिकॉज ऑफ द नियरेस्ट एयरपोर्ट ऑफ दिस। एंड दिस प्लान इज़ होल मेड बाय दीदी। सो इसके प्लान के मुताबिक ही चलना है, तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं। कैब बुलाया है एंड कैब आ चुका है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं होटल, थके हारे। फाइनली पूरा ट्रैवल अब ख़त्म हो चुका है और Tired. तो सुबह कल रात से लेके आज रात बेसिकली ऐसे करके हम लोग अब कोची पहुंच चुके हैं फाइनली। लंबा चौड़ा ट्रैवल। फ्रेश होने का टाइम नहीं है और यहाँ से हम जाने वाले हैं सीधे डिनर के लिए। वैसे बता दो, इस होटल में खुद का किचन नहीं है, तो या तो आप जोमेटो स्विगी से मंगा सकते हो या फिर मतलब वही एक तरीका है, ये लोग प्लेट्स और स्पून प्रोवाइड कर देंगे, तो यही प्रोसेस है। और दिस इज़ द बेडरूम। मैंने अपने चीज़ों को, गैजेट्स को चार्ज पे लगा दिया है एंड यहाँ से हम सीधे जाएंगे डिनर के लिए। आसपास में कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स ऐसे दिख रहे थे एंड लेट्स चेक आउट व्हाट दीज आर डूइंग। और ये लोग दोनों अपने बैठ चुके हैं। रेस्टोरेंट चले हैं, नो टाइम फॉर रेस्ट। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने, डिनर की खोज में। बेसिकली ऐसे मिल जाएगा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आसपास। तो गूगल रिव्यूज़ को देखते देखते हम आ गए हैं ये होटल। इस होटल का नाम क्या है? अरे होटल का नाम क्या है? 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 ग्रैंड पवेलियन। गूगल में रिव्यू अच्छा था तो ऑटो पकड़ के हम यहाँ आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो। हाँ, कम से कम इस होटल में एसी तो चल रहा है यार, पहले से चिल्ड है। लुक्स कूल, एम्बियंस अच्छा है। Yep, it's actually cool. I like the concept कि ये जो है ये इस पे मेनू फटा हुआ है और ये खाने के बाद चेंज हो जाता है। This is a nice thing. ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ होटल वापस और यहाँ पे ये व्लॉग को एंड करते हैं। हमने किया डिनर, प्योर साउथ इंडियन डिनर था और बड़ा ही स्वादिष्ट था। और उस पर एक सब्जी, उसमें एक था डिश जिसका नाम था वेज कोटू। यहाँ का मिक्स वेज डिश है जो कि शायद कोकोनट ऑयल में बनता है, ऐसा उन्होंने ही बताया। सो वो भी काफ़ी टेस्टी था। और डे 1 यहाँ पे एंड करते हैं। भुवनेश्वर से शुरू हुआ है एंड इट एंड्स हियर। और अगर आपको आगे का मुन्नार का ट्रिप और ये प्लेलिस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे लाइक कीजिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, बाय बाय। फाइनली आए। So that's the room and that's Ujjwal, tired.
bathroom. Hotel showcase. And that's the bathroom. It's not showing me. So, Yeah, it's clean. well clean, tidy. It's a good shower space. Yes. It's a nice room. That's all. We'll have dinner and then we'll talk to you. Bye bye.